इधर कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। एक दूसरी बात ये कि ये स्कीम 2022 के पीएसडीपी में है और इस स्कीम में जो फज हुआ है, इस तरह के बहुत सारी स्कीमें जहां अगर मॉनिटरिंग हो तो बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। ये पहले से तैयार रोड था और इसकी अर्थवर्क तैयार थी, इसमें जो पुल छोटे बने हुए थे, कलवट बने हुए थे, यहाँ पे ठेकेदार और एक्सियन साहब ने जो आज की सफाई की है, आप आज भी किसी को बेच दें, इस रोड की हालत देखें, इस पे कोई काम नहीं हुआ है। जस्ट एक ऐसे पुअर क्वालिटी के एक ब्लैक टॉप डाल दिए और इसके पुल कलवट जो यहाँ पे तादाद दिए, इनमें से कोई भी नया कलवट ना बनिए ना कोई पुल बनिए। तो मैंने सीएमआईटी को भी लिखा है और आपको भी गोशगुजार कर रहा हूं कि आज इस फ्लोर के तवज्जुह से आप इस पे इंक्वायरी कंडक्ट करें, चेक करें और मेरे ज़िले में जितने पुराने स्कीमें उनके भी एक मॉनिटरिंग भेज दें, क्योंकि मकरान में तुरबत में जो सीएम साहब ने अवामी जिरगा कॉल किया था या वहाँ पे कुली कचहरी थी, आपके सूबे के तमाम क्रीम कोर कमांडर, सेक्टर कमांडर, आपके चीफ इंजीनियर्स, कमिश्नर मकरान और चीफ मिनिस्टर बलुचिस्तान, वहाँ पे पंजगूर के अवाम के वहाँ के कुछ लोगों ने, बल्कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने ये शिकायत दी कि चीफ मिनिस्टर साहब 2021 की स्कीम अभी भी अनकम्प्लीट है, हमारे लोगों को चेस्ट इन्फेक्शन डस्ट की वजह से जो हो रही है उसकी कोई आजत नहीं है। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने वहीं पे वर्बली आर्डर पास किए कि एंटी करप्शन जाएगा, तमाम चीज़ें चेक करेगा, लेकिन वही चीज़ें अभी तक उसी जगह पे पड़ी हुई है। क्या आप बहैसियत मिनिस्टर, बहैसियत हुकूमत मेरे सवाल पे किस हद तक कार्रवाई करेंगे इसकी अनकरीब जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का और इसकी क्वालिटी की गारंटी देने का? देखिए, ऑनरेबल एमपीए साहब ने तो सवाल कुछ और किया, लेकिन ज़मनी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनमें वो बातें कुछ और कर रहे हैं। तो बिल्कुल मैं यकीन दिलाता हूँ अपने एमपीए साहब को कि अगर आप समझते हैं कि खुदा न खास्ता ये स्कीम कोई फर्ज हुआ है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अर्थ वर्क ऑलरेडी हुआ था, बहुत सारी चीज़ें, ब्लैक टॉप भी आप कहते हैं कि आप मुतमैन नहीं हैं उस पर, तो बिल्कुल इस पर इंक्वायरी बिठाएंगे। बल्कि आप मुझे अगर पहले बता देते, जिस तरह आपने ओवरऑल पंजगूर की बात की या डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो आप हमें निशानदेही करें कि कौन कौन से वो स्कीमात हैं जिनसे आप मुतमैन नहीं हैं, आप समझते हैं कि यहाँ पर क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है या खुदा न खास्ता कोई फर्ज का सिलसिला हो रहा है। जो ये हैं तो सारे पिछले खोसर साहब काइंडली अगर तो असेंबली सेशन के बाद अगर आप लोग आपस में बैठ के डिस्कशन कर लें। मैं उनको ऑन द फ्लोर थोड़ा सा यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो स्पेसिफिक हमें उन स्कीमात की निशानदेही करें कि कौन कौन से वो स्कीमात हैं, और ख़ास तौर पे इस स्कीम की तो बिल्कुल मैं ऑन द फ्लोर आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि इस पर हम इंक्वायरी बिठाएंगे। और आप अगर आप कहते हैं चीफ इंजीनियर, तो चीफ इंजीनियर के लेवल पे अगर आप समझते हैं कि आपके एरिया का चीफ इंजीनियर ना हो, किसी और इलाके का हो, तो वो भी हम भेज सकते हैं। तो आप हमारे साथ बैठ जाएं, आप जिस तरह कहेंगे, जिस तरह मतलब, क्योंकि ये बलूचिस्तान के डेवलपमेंट हैं और ये हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि इसको हम सख्ती के साथ देखें। और एक तो पैसे बड़े मुश्किलों से आते हैं, अगर एक कॉन्ट्रैक्टर ये पैसे ज़ाया करे, खा जाए, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। मैं बल्कि आपके साथ जितने भी हमारे अपोजिशन के एमपीएस बैठे हुए हैं, अगर कहीं भी किसी भी हलके में वो समझते हैं कि कहीं क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है या कुछ इस तरह की खराबियां हैं, तो उसकी ज़रूर निशानदेही करें हमारे साथ बैठकर, तो हम उसकी प्रॉपर इंशाल्लाह ताला उसकी इंक्वायरी करेंगे। मैं आपको इस बात की यकीन दिलाने चाहता हूँ। थैंक यू मिनिस्टर साहब। मैं मैडम स्पीकर, अगर आपकी कोई रिजर्वेशंस हैं तो आप मैं यही बताऊँ, थोड़ा मैं यकीन दहानी कराऊँ, मुझे फुल यकीन दहानी कराए। मैं आप देखें ना असेंबली में इतना टाइम दे के वो आपको पूरी यकीन दहानी कराएं। आप सेशन के बाद आप लोग आपस में मुकम्मल, और कि जहाँ पे फंड यूटिलाइजेशन होगी, जहाँ डिमांड होगी, हम देंगे। तो जब यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रही है तो इसका मतलब यही है कि कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। इसका मतलब ये जब मॉनिटरिंग नहीं होगी तो कोई क्वालिटी एक्सपर्ट नहीं है। देखिए, एक बहुत सबसे बड़ी
ایگزیکٹنگ ایجنسی جو CNW ہے اس کی یہ ساری چیزیں فلفل کرنے چاہیے. بس میں نے جسٹ آپ کو گوش گزار کیا کہ آپ ہمارے محترم منسٹر صاحب ہو, آپ اپنے ڈپارٹمنٹ پہ نظر کرم رکھیں, یقین دہانی کرائیں کوالٹی کا خیال رکھیں. اپنے آنریبل MP کو جی آپ حکمت صادق بلوچ صاحب آپ اپنا سوال نمبر 146 درافت فرمائیں. میڈم اسپیکر, میں جسٹ ایک دو ضمنی کویسچن کروں گا منسٹر صاحب سے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ جو اسکیم آپ نے تفصیل مجھے دی ہے یا پورے صوبے میں جتنے اسکیم ہوتے ہیں محکمہ BNR کے تحت اس کی مانیٹرنگ کون کرتا ہے؟ دوسری بات ہے کہ کوالٹی ایکسپرٹ یہ کون ہوتا ہے؟ چیف انجینئر لیول پہ ہوتا ہے, اسی کے لیول ہوتا ہے, یا وہی ایکسین کرتا ہے؟ یہ مجھے بتائیں, باقی میں باتیں کرتا ہوں اس اسکیم کے حوالے سے.